नाज़रीन, एक ऐसा गैंग है जी जो 4 लड़कियां बड़ी खूबसूरत किस्म की, वो उनके कपड़े वपड़े और बड़े स्टाइलिश बन के वो लोगों को वर्गलाती हैं और उनके साथ 4 ही लोगों का गैंग है जो लोगों को लूटता है और उनको वर्गलाता है, राग़ब करता है। कुछ लोग जो उनके बहकावे में आकर उनसे गलत ताल्लुकात बना लेते हैं, उनकी भी गंदी वीडियोस बनाकर, गलत वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करते हैं और जो लोग नहीं फंसते उनको भी जो है ब्लैकमेल किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ एक विक्टिम मौजूद हैं। इनका चेहरा और इनका नाम जाहिर नहीं करेंगे, इनसे हम पूछते हैं जी कि क्या मामला है। अच्छा बताइएगा मोहतरम कि क्या वजह है कि ये गैंग कितने लोगों पर मुश्तमिल है? हमें जहाँ तक पता लगा हमने तो बता दिया। तो ये लड़कियाँ किस तरह लोगों को अपनी तरफ राग़ब करती हैं, फिर ताल्लुकात बनाती हैं या फिर उनके साथ फिर उनको बाद में ब्लैकमेल करके उनको लूटती हैं? ये 4 से 5-6 लोग हैं, फीमेल हैं जो है ना, 5-6 औरतें हैं और 7 जो है ना मेल हैं, वो भी 4-5 हैं। इनमें बहुत ज़्यादा लोग जो है वकला हैं और दूसरे लोग जो हैं क्रिमिनल, इनके साथ जो है ना अटैच हैं। इनके मतलब हाथ बड़े हैं, मतलब ठीक है, फैले तो हुए ये हैं। क्या ठीक तरीका वारदात की आपको, ठीक है, आप विक्टिम हैं इस गैंग के, क्या जी जी कहेंगे? जी। ये जिस तरह कोई डॉक्टर्स है, उसको घर बुलाते हैं मरीज चेक करने के बहाने और उसको बाद में ब्लैकमेल करते हैं और पैसे लेते हैं। जिस तरह मतलब सोफ़े वाला है, कोई सोफ़ा मेकर है, उसको बुलाते हैं कि घर में आके सोफ़ा ले, उसकी फरमाइश कर और उसको घर में मतलब जो है ना रेस्ट कर देते हैं और उसके ख़िलाफ़ जो है ना धमकियाँ लगाते हैं कि जो है ना हम आपके खिलाफ FIR दे देंगे जना बिल जबर की। और मतलब जो है ना सुने आ रहे हैं ज्वेलर, जिस तरह यानी कि किसी को भी किसी को फंसा लेते हैं। दर्जी है, बुलाती कपड़े कैसे वाले हैं को मतलब जो है ना आप कॉल विक्टिम? करके बुलाते हैं ना। आपको कैसे बुलाया ठीक उन्होंने? है ना, मुझे बुलाया कि मतलब मरीज चेक करवाना है, आपका मरीज है हजरा नामी, इस लिहाज से बुलाया। और उन्हें मतलब जो है ना जब घर गया तो देखा आगे जो है ना वो सिस्टम। आप डॉक्टर हैं? जी जी, मैं अच्छा ठीक है। डॉक्टर। तो आप घर गया तो फिर बुलाया आपको किसने था? जी बुलाया था, ये तरीम नामी लड़की थी, उसने बुलाया था फ़ोन करके, बार बार फ़ोन किया, हत्ता कि 3-4 दिन मुसलसल जो है ना। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको जानता नहीं हूँ। हाँ। लेकिन बार रिक्वेस्ट, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, हमदर्दी के लिए गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे क्या होना क्या है। हालात थे जब ठीक आप है, गए तो क्या तरीका बिल्कुल वारदात? खाली घर था, और कोई एक घर औरत में थी नहीं अकेली? थे, एक औरत थी। और मैंने पूछा उनसे, कहा कि आपकी वालदा किधर है, आपका वालिद किधर है? तो उसने कहा कि आप बैठे डॉक्टर साहब, मैं अभी बुलाती हूँ। और उसी वक्त मुझे पता चला कि ये तो और चक्कर है, ये तो मुझे तो। और फौरी तौर पे निकलने की कोशिश की और 5-6 लोग जो नहीं, है ना आ गए। आप जब आपको जब घर बुलाया तो वो औरत थी और वो अकेले आपको अपने साथ अंदर ले गई, जी बिठा जी, लिया? हाँ अकेले ले गई। तो फिर जी उसने क्या ठीक है ना, क्या उसने हरकत की हर उसके? साथ मेरे साथ जो है ना अटैच होने की कोशिश की। यानी कि आपकी तरफ राग़ब हुई? जी राग़ब हुई। आपको ठीक अपने है ना, मसलन पास हाँ बुलाने की कोशिश की, कहा कि कोशिश कुछ की। गलत करो? जी गलत करो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। मैंने उसकी मिन्नत समादत की, उसे सारे तरले किए कि खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, लेकिन नहीं, उसने कहा नहीं। फिर मैंने बड़ी कोशिश से वो दरवाजे की कुंडी जो है वो खोली और यानी कि निकलने उसको की। उसने आपको प्रॉपर बहकाने की जी कोशिश की, प्रॉपर बकाने की अपनी तरफ कोशिश राग़ब की। करने की कोशिश जी की। बिल्कुल तो बिल्कुल आप ऐसे ही। बकौल जी आपके कि आप नहीं हुए, आपने कुछ नहीं गलत हुआ, नहीं किया उसके बिल्कुल साथ। बिल्कुल अब नहीं वहाँ है। से बाहर निकलने की कोशिश की हाँ आपने, जी, फिर क्या फिर हुआ? उन्हें 4 से 5 लोग मुसल्ला, ठीक है ना, जिनके पास सोटे थे, डंडे थे, असला था। उन्होंने मतलब जो है ना, मैंने उनको बताया कि नहीं मेरा कोई कसूर नहीं, ये देखें इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, इसने कॉल की है बार इसने मजबूर करके कि मेरी वालदा की तबीयत ख़राब है और डॉक्टर साहब आके चेक कर दे, ठीक है। और ये है, उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन ले लिया और सारी रिकॉर्डिंग जो है ना वो डिलीट कर दी और मतलब जो है ना वीडियो बनाने लगे और मेरे ऊपर तशद्दुद किया और मुझे बंद कमरे। आपकी वीडियो भी बनाई? जी वीडियो भी बनाई अच्छा। जमा करके, और उसके बाद जो है ना वो कमरे में बंद कर दिया और 4 घंटे हरासा रखा। 4 घंटे तक? 4 घंटे हरासा रखा और मिन्नत समादत करने के बावजूद कोई ना, माफ़ी बिल्कुल नहीं दे रहे थे। और बाबा था जिसने कम से कम 50 लाख रुपए की डिमांड की। मैंने कहा आपसे? जी, मैंने कहा मुझे गोली मार दे, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। हाँ। फिर 3 लाख पे आए, फिर 20 पे, फिर 5 लाख का चेक जो है वो दिया, तब इन्होंने मुझे माफ़ी दी। और उसके बाद जो है ना मैं अपने घर गया। अच्छा, माफ़ी मसलन कि ये पूरा ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं? जी पूरा आप ड्रामा बकौल है। आपके आपने तो कुछ नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जी। जो गलत ताल्लुकात बना भी लेते होंगे जी इनसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। एक हफ्ते में इन्होंने 4-4 5-5 वारदातें जो है ना की है, मुख्तलिफ जगहों पे ये करते हैं। मतलब जो है ना रेंट पे मकान लेते हैं, उधर जाके ये पूरी गैंग है। पहले जो है ना वो फीमेल जो है ना हरासा करती है, उसके बाद पूरी 2-3 मिनट बाद जो है ना वो बाकी का हमला जो है ना मेल और फीमेल जो है ना आ जाते हैं और उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं।
हैं, ये कर देंगे। सिर्फ यही नहीं है, ये गाड़ियों के ऊपर बैठ के लोगों से लिफ्ट लेके मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ के उनको कहती हैं कि आप हमारे भाई हैं, हम हमारे घर आए चाय पिए, और उनको बाद में हरासा करके पुलिस के खिलाफ पर्चा करवा ये यहाँ पर जी बता दें, ये डॉक्टर साहब जहाँ हमने ऑफ द रिकॉर्ड इधर से पता करवाया, ये वाहिद बंदा है जिसने कोई उनके साथ गलत रिलेशन नहीं बनाया। लेकिन और जो गैंग में कुछ लोग जो आए हैं इस गैंग के चुंगल में आए, या एक और शख्स है जिस पर झूठी एप्लीकेशन देके उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी इस गैंग ने। लेकिन अक्सर लोग जो अभी सामने भी नहीं आएंगे, अक्सर लोग ऐसे हैं जो वाकई इन लड़कियों के साथ उन्होंने गलत ताल्लुकात बना लेते हैं, क्योंकि लड़कियों के कहने पर उनके बहकावे में आकर और उनकी रजामंदी से ये लड़कियां क्या करती हैं, ये औरतें क्या करती हैं, गलत अपने मरासम बनाती हैं, गलत ताल्लुकात बना के उनके साथ हर काम हर हद पार करती हैं। जब सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद फिर उस हर किए हुए काम की इवन की वीडियो तक उनके पास मौजूद होती है। ऐसे ही डॉक्टर साहब, ऐसी है, उनके पास वीडियो मौजूद होती है और उस वीडियो की बिना पर फिर जब फिर एक और काम ये होता है, वीडियो भी बन जाती है और ऊपर से फिर इनके जो लोग हैं, जैसा कि अभी ये डॉक्टर साहब ने बता दिया कि जब ये भागने लगे वहाँ से उससे जान छुड़ा के, तो वो लोग आकर ऊपर से कहते हैं जी कि तुम क्या यहाँ पर करते हो, और वो फिर आ कहते हैं जी आप हमारे घर में घुसे हो, हमारी बेटी की इज़्ज़त पर हमला किया है, हमारी बच्ची के साथ तुमने ये किया। हालांकि वो काम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उस औरत और उस बंदे की मर्ज़ी से हुआ होता है। बहरहाल कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फिर इसी वजह से, क्योंकि ये जो डॉक्टर साहब हैं ये इन्होंने इस पर आवाज़ उठाई है क्योंकि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था। जिन्होंने कोई रिलेशन बन गया हो किसी के साथ, वो तो सामने कभी भी नहीं आएंगे, लेकिन इन्होंने कोई उसके राग़ब करने के बावजूद ये बहकावे में नहीं आए और बच निकले वहाँ से। लेकिन फिर भी इनको उनकी कपड़े भी उतार के वीडियो बनाते हैं जान के, ब्लैकमेल करने के लिए। आपकी बनाई उन्होंने वीडियो ऐसे। तो ये मामलात है नाज़रीन। ऐसे गिरोह के हवाले से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, और अब तो ये क्लियर कट एक पूरा आपके सामने ये केस है जो कि लोगों को। दूसरा जो फर्नीचर वाला बंदा वो है कि अभी चला गया ये इधर है, चला गया। अच्छा, एक और ये फर्नीचर वाला यहाँ पर शख्स मौजूद था, उसको बुलाया ये डॉक्टर साहब है, इनको घर बुला के इस तरह के मामलात, कोई और बंदा हो उसको बुला के और भी इस तरह के मामलात ये लोग करते हैं। तो ये सारा मामला है। ये जी वो शख्स है जी, फर्नीचर वाला शख्स, इसको भी घर बुलाया थे इन औरतों ने, इनसे भी हम बात करते हैं। हाँ जी, मास्क अगर आप चेहरा छुपाना चाहें तो छुपा सकते हैं। हाँ जी, किस तरह ये गैंग, ये औरतें किस तरह बुलाती हैं? सर ये इस तरह बुलाती हैं कि कोई बिजनेसमैन कारोबारी बंदा उसके साइन बोर्ड से नंबर ले लेती हैं। हाँ। अब मेरे साथ जो वकूआ होया, मेरे साइन बोर्ड से या जिस तरह भी आप क्या करती हैं? क्या करते हैं? मेरी यहाँ पे सोफे की ना शॉप, फर्नीचर शॉप है। फर्नीचर शॉप। अच्छा, आपके साथ क्या किया इन औरतों ने? मुझे सर कॉल आती है, कॉल पे एक लड़की बात कर रही थी, कह रही थी कि हमने आपसे पहले काम करवाया है, तो आप ऐसा करें कि दोबारा आ जाएं हमारे घर के ऊपर, तो आके ना हमें कोई डिज़ाइन वगैरह या कोई बुक साथ ले आएँ, तो डिज़ाइन दिखाएं, हमने आपको ऑर्डर करना है। अच्छा। मैं उनके घर में जाता हूँ जब, तो एक गली है, जो लोकेशन वो देती है, वो घर से बाहर आके एक लड़की मुझे रिसीव करती है। जब मैं घर के अंदर जाता हूँ तो वो मुझे बिठा देती है। अंदर एक ना कोई आवाज़ आ रही होती है। मैंने उससे पूछा अंदर कौन है? कह रही है कि आंटी है अंदर लेकिन बीमार है। तो मैंने कहा आप डिज़ाइन देख लें, और जिसने देखने, कह रही है आप वेट करें, मेरी आंटी आ रही है, वही डिज़ाइन देख के फ़ाइनल करेगी और आपको ऑर्डर करेंगे। तो 10 मिनट का वक्त गुजर गया, उसने मशकूक सी मेरे साथ ना हरकतें शुरू कर दी। उस लड़की ने क्या? मेरे हाथ पकड़ लिया आके, और मेरे साथ बिल्कुल ना जैसे ही बैठी है ना, तो वो मुझे मशकूक लगी है। मैं बस गलत हरकतें शुरू कर दी, गलत हरकतें शुरू कर ली। अच्छा, आपको राग़ब कर रही थी अपनी तरफ? बिल्कुल कर रही थी। आपने कहा नहीं कि बीबी क्यों करनी पे? मैंने कहा, कहती है कोई नहीं है बात, आप मुझे अच्छे लगे हो। हाँ। तो इस तरह की बातें कर रही, खुद ही कह रही है, खुद कह रही अपनी मर्जी से मुझे अच्छे लगे हो, आप जो करना चाहते हो कर लो मेरे साथ, आप जो करना चाहते हो, या इस तरह की हरकतें उसने शुरू कर दी। अच्छा। लेकिन मैंने ना बाहर जाने की कोशिश की। मैंने महसूस किया कि अगर मैं फ़ौरन बाहर गया तो इसने ना कोई शोर मचाना है, हाँ। या कुछ इस तरह की हरकतें करनी है। मैं सुकून से बैठ गया वहाँ पे। 10 मिनट और गुजरे होंगे कि 2 नामालूम ना मर्द और 2 औरतें अंदर आ गई, और आके कहने लगी कि ये कौन आया, किस वजह से आया, क्यों आया है, यानी कि छापा मार दिया। छापा मार दिया। वो लड़की कह रही है कि इसे मैंने बुलाया था काम करने के सिलसिले में, या काम के लिए बुलाया था, क्या काम करवाना है और बताओ इधर। उन्होंने मुझे, नाम क्या उस लड़की का जिसने आपको बुलाया था? फरजाना है और महवश है। अच्छा, ये नाम थे उनके? ये नाम थे। ये इलाका कौन सा जी आपका? ये चौकी, ये सुखे की मंडी सिटी है, साथ में ना आपके पास पहले दुकान पे आती थी ये? नहीं, मेरे पास नहीं आई, मुझे सिर्फ फोन पे बुलाया। फोन देखा आपने सिर्फ तब जब आप इनके घर गए? जी, घर गया हूँ। अच्छा, वो ज्यादा उम्र की हैं या कम उम्र की लड़कियां हैं, कैसे ये बस उनके? सर यही गालबन कोई
28 से 32 साल की एज उनकी होगी। अच्छा, तीनों चारों की? जी, इतनी अच्छा। एज की। फिर उन्होंने क्या किया आपके साथ? वो जो मर्द थे वो उठा के मुझे अंदर कमरे में ले गए, मारना शुरू कर दिया, धमकाना शुरू कर दिया। ठीक है, वो लड़की भी फ़ौरन पलट गई कि ये मैंने बुलाया ही नहीं है। पहले कहती है मैंने बुलाया, कहती है ये खुद ही आ गया अंदर। उन्होंने मुझे मार मार के और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि तुम्हारी शॉप है अपनी, पैसे दे वरना जना के तुम पे पर्चा दे देंगे। तो तशद्दुद भी करते रहे, मारते भी रहे कि अगर पर्चा हो गया तो 10 साल तुम बाहर नहीं आ सकोगे। इस तरह की सारे, एक बंदा नॉर्मल बंदा काम के सिलसिले में, रिज़्क़ के सिलसिले में किसी के घर में जाए, उसके साथ ये बिहेव आगे हो कि उसे फंसा लिया किया जाए। जाए। एक कहाँ पे एक डॉक्टर साहब हैं जिनको इस तरह लेके गया, लेकिन कई और ऐसे बंदे मौजूद हैं जो अब सामने नहीं आ रहे, और हमें पता चला है कि वो वाकई उन्होंने उसके साथ गलत ताल्लुकात भी बनाए थे और वीडियोस भी बनाई थी, और उसी बिना पर वो अब तक ब्लैकमेल होते आए हैं। और अब चलें, आवाज़ उठी है तो अब आप लोगों ने खुल के ये बात की है, ऐसा ही है? जी बिल्कुल सर, ऐसे ही। अच्छा, तो फिर आपको छोड़ा कैसे उन्होंने? सर जब मुझे अंदर ले के मारना शुरू कर दिया, मेरे ना उन्होंने तलाशी ली है मेरी जेब में से ना, मैं कारोबारी 70,000 रुपया था वो उन्होंने ले लिया। उसके बाद मुझे ये 2 बजे मुझे कॉल आई है, 3:30 बजे मैं उधर गया हूँ और उन्होंने मुझे बंद कर दिया। तकरीबन 6 बजे का टाइम था, तलाशी ली, पैसे निकाल के कहते हैं और पैसे मंगाओ, तुम्हारी शॉप है, फ़ोन करो। मेरा तो फ़ोन उन्होंने छीन लिया था, अपने पास रख लिया था। पैसे मंगाओ, मैंने रो रो के फरियादें की कि मैं मजदूर बंदा हूँ, मेहरबानी करो, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, हम बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं, मेहरबानी करो, नहीं तुम पे पर्चा होगा जना का। ऐसे ऐसे धमकियाँ दे दे के जूतों और थप्पड़ों के साथ मुझे मारते रहे, वो मर्द भी औरतें भी। अपनी जूती उतार के मेरे मुंह पे मारती। वही लड़की जो जिसने बुलाया था, जी, जो गलत हरकतें करती रही आपके साथ, बिल्कुल सर, जो चाहती थी कि आप उसके साथ गलत करें। बिल्कुल अच्छा। ऐसे ही। तो उसके बाद पैसे उन्होंने ले लिए। ये जी, ये तो इनकी बात में टोकनी होती है। ये चलो, ये फर्नीचर बनाने के लिए एक डॉक्टर इस तरह गया, जो वैसे के बहकावे में आ जाते हैं, वो गलत कर भी लेते हैं काम। कई लड़के उन्होंने उनके साथ ऐसा अपनी मर्जी से लड़कियों की जब सारा इस तरह का गलत काम करवा लेती हैं, फिर खुद ही जूती उतार के फिर खुद ही मारना भी शुरू कर देती हैं। फिर ऊपर से इनके अपने भी जो गैंग के लोग हैं वो आ जाते हैं, कोई बाप बना होता है, कोई जाली साफ़ी बना होता है, कोई वीडियो बना होता है, कोई इस तरह का करके तो ये मामला करते हैं। ऐसे ही है? जी सर, ऐसे ही। तो फिर आपने कितने पैसे दे के आपकी जान छूटी? सर मेरे पास 70,000 कैश थी, उन्होंने उधर ही निकाल लिए। 5 लाख मुझसे मांग रही थी, मैं रो रो के फरियादें कर रहा था। फिर दिल में ये तो ख्याल है कि मैं काश अकेला ना जाता इधर इनके। अकेला ना जाता सर, एक मजदूर बंदे को कॉल है, वो रिज़्क़ की खातिर जरूर जाएगा। वो पर अब आप इनके खिलाफ आप चाहते हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? जी इंशाल्लाह मेरी FIR होगी है इनके खिलाफ, और हमें इंसाफ चाहिए हर लिहाज से। और ये जी, यहाँ पर ये काफ़ी लोग मुतासर हैं इस चीज़ से, जो सब अपील कर रहे हैं। इस तरह के गैंग्स पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों में। हम भी अपील करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, IG पंजाब IG साहब से, और जो आला अफसरान है उनसे खुदा रहा इस केस की प्रॉपर तहकीकात की जाए। मुबैना तौर पर ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं कि बाज़ जगहों पर कुछ निचले लेवल के पुलिस वाले भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। मुबैना तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने हमें बताया भी इस हवाले से। तो अब इस चीज़ की तहकीकात होनी चाहिए और ऐसे गैंग्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बर्बाद ना हो, और लोग जो इनके बहकावे में आकर अपनी जान और माल को ख़तरे में ना डालें। अल्लाह जी आप लोगों के लिए आसानियाँ करे जी। और दोबारा फिर उसके बाद भी ब्लैकमेल करते रहिए लोग आपको? नहीं सर, मुझे उन्होंने रात को ना फिर लास्ट पे ये बात हुई कि अगर तुम और पैसे नहीं दे सकते शॉप पे सोफ़ा हमें दे दो। फिर अच्छा, सोफ़ा भी पसंद कर लिया उन्होंने? सोफ़ा उन्होंने कहा कोई भी बना हो, हमें सोफ़ा चाहिए बस। अच्छा, तब तुम्हारी जान खलासी होगी। उन्होंने एक बंदा भेजा, अपने नंबर से कॉल कराई। शॉप के ऊपर मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, एक मेरा शकीरत और एक भाई। वो बंदा सोफ़ा उठवा लिया उन्होंने? वो बंदा ये कि सोफ़ा ले लिया आपसे? जी, वो बंदा आके बात करवाता है कि तुम्हारे भाई को मैंने पैसे दे आया हूँ, ये बात कर लो और सोफ़ा दे दो। आप उनकी हिरासत में थे? मैं उनके कहते हैं मैं कि आपको एक किस्म का उन्होंने महसूर किया हुआ था? मजदूर किया हुआ। मैंने भाई को ये कहा कि आप सोफ़ा दे दो, तो भाई ने सोफ़ा दे दिया। वो बंदा वहाँ से सोफ़ा लेके जब निकल गया, उसने कॉल पीछे किया कि सोफ़ा में लेके निकल गया, और उन्होंने मुझे इतने तशद्दुद और थप्पड़ जूतियाँ मार मार के लास्ट पे ब्लैकमेल किया कि अगर किसी को बताया तो इन तुम्हारे ऊपर बहुत सख्त हम ना जना का पर्चा देंगे। और वीडियो भी बना ली? वीडियो भी बनाते रहे और तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो कपड़े भी ज़बरदस्ती उतार देते हैं सर मेरे कपड़े वो फाड़ते रहे, इधर इधर से ना खींचते रहे, लेकिन मैं कायम रहा वहाँ पे।
चले जी, अल्लाह ताला जी सबके लिए आसानियाँ करे, ऐसे लोगों की शर से, हर तरह के शर से अल्लाह ताला हर किसी को बचाए। मुझे इजाज़त दीजिए, और इस केस के हवाले से भी हमारी गुजारिश है अफसरान से कि ऐसे गैंग्स को जो है वो उनको पकड़ में आना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और तमाम लोगों से, ऐसे लोगों से भी गुजारिश करूँगा जो ऐसी लड़कियों की बहकावे में आ जाते हैं, गलती उनकी भी होती है। ये तो चलो फर्नीचर बनाने चला गया या डॉक्टर को उसने बुला लिया, और वो ऐसे नौजवानों को हम जानते हैं इस एरिया में जो सामने नहीं आएंगे कि जो गए हैं और उनके साथ गलत तल्लुकात बनाए और पैसे भी अपने जो है वो ब्लैकमेल होकर लुटाते रहे हैं, तो वो भी गलत करते हैं। क्यों जाते हैं ऐसी 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 औरतों की तरफ जिनका पता है कि ये बाद में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती हैं, या अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से खुद से गलत काम करवा के ये बाद में FIRs करा देती हैं जाली, और इस तरह के मामला होते हैं। तो बहरहाल ऐसे मामला से बचे, ऐसे जगहों से बचे जहाँ पर आप लोगों को इस तरह का जो मामला या इस तरह की कोई परेशानी का सामना आपको करना पड़े। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।